हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहने वालों में से एक होते हैं हमारे आंसू। जब भी हम कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं या बहुत खुश होते हैं तो हमारी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। क्या आपको पता है कि आंसुओं को पता कैसे चलता है कि हमें अभी निकलना है? और क्या आप ये जानते हैं कि हमारी आंखों में आंसू हमेशा सीक्रेट होते रहते हैं? और क्या आपको ये पता है कि जो आंसू होते हैं वो आंखों के अलावा कहीं और से भी निकलते हैं? हेलो एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंसुओं से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि हमारे आंसू कैसे निकलते हैं और कहाँ से निकलते हैं। जो हमारी आंखें होती हैं, आंखों के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। ये तो आप सभी को पता होगा। जो हमारी भौहें होती हैं, मतलब जो हमारी आईब्रो होती है और जो हमारी आईलिड्स होती हैं, उनके बीच में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। और इससे कुछ पतली पतली डक्ट्स जुड़ी होती हैं, कुछ पतली पतली छोटी छोटी डक्ट्स जुड़ी होती हैं जो कि हमारी आंखों के पलकों के ऊपर खुलती हैं। आंखों के पलकों के ऊपर खुलती हैं, इसका मतलब जो आंसू सिक्रीट होता है हमारी आंखों में वो ऊपर से आता है और हमारी आंखों में भर जाता है। जो आंसू होता है वो पानी और लवण से बना हुआ होता है और उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। और ये एंजाइम क्या काम करता है? बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। अब लैक्राइमल ग्लैंड से आंसू हमेशा हमारी आंखों में सिक्रीट होते रहते हैं। हमारी आंखों में जो पानी दिखाई देता है, हमारी आंखों में जो चमक होती है वो पानी की वजह से होती है। एक्चुअल में वो हमारे टीयर्स होते हैं, वही हमारे आंसू होते हैं जो कि हमारी आंखों को नम रखने का काम करते हैं। अगर जो हमारे आंखों का पानी होता है, मतलब जो आंसू होते हैं, वो कम सिक्रीट होने लग जाएं तो हमारी आंखें सूखने लग जाएंगी। इससे हमें इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और भी कई सारी समस्या हो सकती है। तो हमारी आंखों को नम बनाए रखने के लिए जो लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं वो हमेशा आंसुओं का धीरे धीरे सिक्रीशन करती रहती हैं। कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, आंखों में धुआं लग जाता है या फिर किसी की बात हमें बुरी लग जाती है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आंसू हमारी आंखों से गिरने लग जाते हैं। उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज होती है ना, हर चीज़ को कंट्रोल हमारा माइंड करता है। तो क्या होता है, जब हम उदास होते हैं तो हमारे माइंड को ये बात पता चल जाती है। एक माइंड का एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, जो कि कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को और हमारे इमोशंस को। तो जैसे ही हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, ये जो भी चीज़ें होती हैं हमारे इमोशन से रिलेटेड होती हैं, तो लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, लिम्बिक सिस्टम हमारे माइंड को ये बातें पता चलती है और वो हमारे लैक्राइमल ग्लैंड को एक सिग्नल भेजता है जिससे कि हमारी जो ग्लैंड होती है, लैक्राइमल ग्लैंड जो होती है, वो आंसुओं का अधिक प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है जिससे कि हमारी आंखें भर आती हैं और आंसू टपकने लग जाते हैं। अब आंखों में जब आंसू भर जाते हैं तो उनको निकालने का दो तरीका होता है। एक तो वो खुद से गिर जाते हैं हमारी आंखों से, और दूसरा तरीका होता है कि हम उन्हें पोंछ के निकाल दें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम रोते हैं और हमारी आंखें भर आती हैं लेकिन वो टपकती नहीं है, आंसू गिरते नहीं हैं हमारी आंखों से, आंखें बस भरी रह जाती हैं। या तो हम उन्हें पोंछ के साफ कर लेते हैं, या तो कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप आंसू को वैसे ही छोड़ दो तो भी आंसू कुछ देर के बाद में गायब हो जाता है हमारी आंखों से। क्योंकि अगर आंखों में आंसू ज़्यादा भरा रहेगा तो हमें सामने की कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती, इसलिए उनको हमारी आंखों से हटा दिया जाता है। जो आंसू सिक्रीट हो चुका है, जो हमारी आंखों में आ चुका है, वो वापस फिर से लैक्राइमल ग्लैंड में नहीं जा सकता है। तो क्या होता है, हमारी आंखों के पास दो कैनाल लगी होती हैं। हमारी आंखों के पास ऊपर और नीचे दो कैनाल लगी होती हैं जिनका कनेक्शन हमारी नेजल कैविटी से होता है। नेजल कैविटी मतलब नाक वाली जो गुहा होती है, नाक के अंदर का जो खाली स्थान होता है, उससे वो कनेक्टेड होती हैं। ये डक्ट और कैनाल क्या होती हैं, ये भी वेन्स की तरह ही एक संरचना होती है। मतलब जो हमारी नसें होती हैं उसी प्रकार ये भी होती हैं, खोखली होती हैं। लेकिन हम इन्हें डक्ट और कैनाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं। जो हमारी वेन्स होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, लेकिन जो कैनाल और डक्ट वाली संरचनाएं होती हैं ये काफ़ी छोटी होती हैं। किसी ग्लैंड से ग्लैंड को कनेक्ट करने का काम करती हैं या किसी ग्लैंड को कैविटी से कनेक्ट करने का काम करती हैं। तो इनका जो आकार होता है ना, वो काफ़ी छोटा छोटा होता है, इसलिए इनको एक अलग नाम दिया जाता है, डक्ट या फिर कैनाल। तो इन्फीरियर और सुपीरियर दो कैनाल पाई जाती हैं हमारी दोनों आंखों में, आंखों के पास, जो कि नेजल कैविटी से कनेक्ट होती हैं। तो जब हमारी आंखों में आंसू भर जाता है तो वो ट्रांसफर कर दिया जाता है हमारी नाक के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम रोते हैं तो हमारी नाक भी बहने लग जाती है। हालांकि वो हमारे नाक का म्यूकस नहीं होता, क्योंकि जब हमें कोल्ड होता है और हमारे नाक से जो म्यूकस निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक और स्लाइमी होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब हम रोते हैं तो
उस समय जो लिक्विड मटेरियल हमारी नाक से गिरता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। इसका मतलब वो आंसू ही होता है जो कि आंख से हमारे नाक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट, 4-5 महीने के पहले के जो बच्चे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। वो रोते तो बहुत हैं लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। तो क्या आपको इसका रीज़न पता है? जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, उनका जो लाइक्रेमल ग्लैंड है वो 4 महीने के बाद, लगभग 4 महीने के बाद सक्रिय होता है। तो इसीलिए जब छोटे बच्चे रोते हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलता, लेकिन 4-5 महीने के बाद जो हमारी लाइक्रेमल ग्लैंड हो जाती है वो एक्टिव हो जाती है और आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।